नमस्कार। आज हम बात करते हैं जीवन में जो हमारे जीवन में जो बुरा समय आता है उसमें हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। देखिए, लाइफ है, जर्नी ऑफ लाइफ है। इस लाइफ में अच्छा बुरा उतार चढ़ाव तो इसका लाइफ का पार्ट है। अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। अच्छे टाइम तो हमारी लाइफ में हमें कम देखने को मिलते हैं। लाइफ में ज़्यादातर तो हमें चैलेंजेस ही आते हैं और उन चैलेंजिंग सिचुएशंस का ही हमें सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ये इतनी चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशंस कि हमारा जीवन ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जैसे शटर्ड हो गया, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, पूरी तरह ख़त्म हो गया कुछ। और हम अपने आप को बिल्कुल एक दिशाहीन समझते हैं, बिल्कुल एक अपने आप को होपलेसनेस की स्टेज में रह पाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे लाइफ में एक तरह से हम अकेले हो गए हैं, कुछ नहीं बचा लाइफ में। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल डिप्रेस्ड स्ट्रेसफुल स्टेट में आ जाते हैं लोग। लेकिन ये तो स्थिति है, ये जो स्थिति है, जिन्होंने इस स्थिति का ठीक से सामना किया वो स्थिति ही उन लोगों के लिए वरदान के रूप में साबित हुई है। क्योंकि बोला जाता है कि लाइफ में तो जो कुछ है वो हमारा अपना क्रिएशन है। अच्छा बुरा जो भी किया है वो हमने लाइफ में क्रिएट किया है। यानी ये जो स्थिति आई, ये हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हमने किया जिससे कि हमारा ही क्रिएशन किया हुआ है ये। तो ये तो एक तरह से डीपली हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो हमारी लाइफ एक तरह से हमारी लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ कैसे चलती है, जैसे बच्चों का जो टॉय ट्रेन होता है ना, रेल वाला, एक सर्कल में, गोल गोल सर्कल में जैसे रेल घूमती रहती है, उसी तरह हमारी लाइफ घूमती रहती है। ये तो टाइम ऐसा है कि हमें देखना है कि मैं किस सर्कल में घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ। और हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि मैं तो इस टाइम को जिन्होंने भी इस टाइम को एक चैलेंज के रूप में लिया है और अपने आप में चेंज किया है, देखिए उन्हीं की लाइफ ग्रो करी है, उन्हीं की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। तो चेंज जहाँ पे आएगा वहीं ग्रोथ होगी, जहाँ रूटीन होगा वहाँ ग्रोथ नहीं होगी। तो हमारा कुछ रूटीन ऐसा है जिससे कि हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई हैं और हमें चेंज करना है अपनी लाइफ को। तो दिस इज़ द टाइम कि हमारी लाइफ जो है वो, ये जो टाइम आया है वो तो ये है कि हमें अब दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ अवेयरनेस फॉर अस कि मैं आगे अपनी लाइफ को किस तरह क्रिएट करूँ। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भी यही हुआ है। एकदम से लाइफ, सबकी लाइफ है कि उसमें लाइफ में एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गई है सबकी लाइफ में, कुछ पता ही नहीं, होपलेसनेस की स्टेटस आ गई है। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, आगे कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसमें क्या जो है, ये जो स्थिति जो आई है, ये क्या अपने आप अचानक स्थिति आई है? विश्व लेवल पे, वैश्विक लेवल पे जो ये स्थिति आई है, क्या अचानक आई है? इसके पीछे क्या विश्व में जो इसके पीछे क्या कारण नहीं है? ये एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है वैश्विक लेवल पे कि इस तरह की स्थिति क्यों आई है? एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत नहीं है। अब बोलते हैं कि जो वायरस की बात करते हैं, वायरस, देखिए ब्रह्मांड में तो बोला जाता है कि हर तरह के जीव रहते हैं। और जो है कि हायर लेवल के भी जीव हैं, हमसे भी हायर लेवल के जीव हैं, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे हैं। हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, और ह्यूमन बीइंग से लोअर लेवल के जीव हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो वायरस जो है हमारे से लोअर लेवल के जो जीव हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं। और ह्यूमन बीइंग्स में, ये जो ह्यूमन बीइंग्स को ही केवल ये एक तरह से बोलेंगे वरदान ही है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को किसी भी लेवल तक लो कर सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को किसी भी लेवल तक हायर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हायर किस तरह कर सकते हैं? वो है हमारे इनर रिसोर्सेज को मैनेज करके। वहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है कि अपने आप को पहचानो। इनर रिसोर्सेज क्या है? हमारे अंदर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जो हमारे प्राइवेट जो है, अपने अपने जो है हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में है। उनको मैनेज करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, उनको मैनेज करके हम किसी भी लेवल तक लो आ सकते हैं। यानी हमारी जो इनर रिसोर्सेज है कलेक्टिव रूप से, ह्यूमनिटी की जो इनर रिसोर्सेज हैं वो कलेक्टिव रूप से पूरे विश्व में इतने लोअर लेवल पे आ गए हैं कि
वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो। यानी फियर, एंगर, हेट्रेड, जेलस, यही तो पूरे विश्व में हो रहा है। कट थ्रोट कंपटीशन, ये ह्यूमन बीइंग्स की कॉन्शियसनेस को, ह्यूमन बीइंग्स की फ्रीक्वेंसीज को क्या बहुत डाउन नहीं किया? और ये पूरी कलेक्टिव है, सभी लोगों की ऐसी वाइब्रेशन है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का नतीजा है कि पूरे विश्व में इफेक्टिव हो रहा है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस, एंड वही थॉट वाइब्रेशन वातावरण में फैले हुए हैं। तो इस समय तो ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस समय तो हमें अपनी इम्यूनिटी, जो भयानक स्थिति जो आ गई है कोरोना काल की, इस समय तो हमें अपने आप को बचाना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी इम्यूनिटी को तो हायर रखना ही पड़ेगा। इम्यूनिटी हायर रखने में केवल जो हम फूड इनटेक लेते हैं, जो हम चीज़ें खाते हैं या पीते हैं, उसी से हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, बल्कि हमारी इम्यूनिटी हमारे सोच, हमारे थिंकिंग, हमारी जो पॉजिटिविटी जब हम अपने अंदर रखते हैं, जब हमारे इमोशंस को पॉजिटिव रखते हैं, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में योगदान करता है। इस आप सबको मालूम है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे हार्मोन्स, हमारे अंदर जो केमिकल बनते हैं, हमारे जो जीन्स हमारे से इससे इफेक्ट होते हैं हमारी नेगेटिविटी से। तो हमारी इम्यूनिटी कहाँ से ठीक हो गई है? हम कितना भी खाना खाते, अच्छा खाएं, अच्छी गाड़ी पीते रहें, इम्यूनिटी तो हमें एक तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, दूसरा हमें पॉजिटिविटी रखना चाहिए। हालांकि इस समय पॉजिटिविटी रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक फियर के माहौल में हम रहेंगे, एक टेंशन के माहौल में रहेंगे, एक परेशानी के माहौल में यदि हम रहेंगे, तो उसका हमारी इम्यूनिटी पे ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात अब मैं करती हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात आती है, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करना इट्स नॉट ईजी, लेकिन हम अपने लेवल पे तो कर सकते हैं ना। कोई चिड़िया की स्टोरी है, जंगल में आग लग गई थी, चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जाके वो आग बुझा रही थी कंटिन्यूसली, और वो आग बुझाते समय किसी ने चिड़िया से पूछा कि तुम्हारी एक चोंच में पानी, एक चोंच में जो तुम पानी ले जा रहे हो, इससे तुम्हारी दावानल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो जंगल में आग लगी हुई है, इस पर कितना इफेक्ट आएगा? तो चिड़िया ने बोला कि ये जो अग्नि लगी हुई है, इसमें कम से कम मुझे तो सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, मैंने आग बुझाने में कंट्रीब्यूट किया। तो वैश्विक लेवल पे जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो आग लगी हुई है, दावानल के रूप में आग लगी हुई है, हम एक हीलिंग अपनी वाइब्रेशन भेज के, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज के, एक तरह से इन वाइब्रेशन को कम करने में एक हमें तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम योगदान दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, रोजगार की प्रॉब्लम आ गई, जॉब चले गए हैं, रोजगार नहीं है, बिजनेस बंद हो गए हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आपके देश की आर्थिक व्यवस्था, आपके जिस विश्व में रहते हैं उस विश्व की आर्थिक व्यवस्था, इससे आपकी फाइनेंशियल इफेक्ट कंडीशन को हम कोरिलेट करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि हम यूनिवर्स में भी रहते हैं, एंड यूनिवर्स में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें अबेंडेंस है, बहुत हैं, मांगने की ज़रूरत है। हम मांगते नहीं हैं, हम तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। और यूनिवर्स की लैंग्वेज तो ये है कि जो हमारे जो सोच हैं, जो हमारे जो इनर थिंकिंग है, हमारी थॉट है, उसके अनुसार यूनिवर्स हमें देता है। हम मांगते क्या है? ये फियर, टेंशन, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें मांगने की ज़रूरत है यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार। अपने फाइनेंशियल गोल सेट करिए, अपने जॉब के गोल सेट करिए, और उन जॉब के गोल सेट करने के लिए आपको फिज़िकल एफर्ट तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में पॉजिटिविटी रख के उसके बारे में विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन आप करेंगे तो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने हैं। दिस इज़ अ टेम्परेरी सेटबैक, इसके बाद में पॉजिटिव चेंज तो आना ही है। पहले के टाइम में भारत सोने की चिड़िया थी, लोग स्टडी करने आते थे कि यहाँ पे ये क्या है, भारत में इतनी संपन्नता कैसे है, तो यही तो था। दे न्यू वेरी वेल कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह अप्लाई किया जाए। तो इस समय पॉजिटिविटी रखिए, अपने
इमोशंस हाई रखिए, पॉजिटिवली वो रखना है, ये देखना है ये टेम्परेरी सेटबैक है, ये चला जाएगा। और अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में प्लान करना, उस बारे में यदि हम कुछ कर नहीं सकते, बाहर के उसमें कुछ नहीं सकते, तो एटलीस्ट हमें इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन तो उस फील्ड में करना है। अपने आप धीरे 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 हम अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगे। धन्यवाद।